ये मैं बता रहा हूँ भयंकर तरीके से परेशान थे और इनको बचना मुश्किल हो गया। और इनके ऑपरेशन, पहली बात तो जो ऑपरेशन होना था उसके लिए इनका बहुत पैसा लगना था। परमेश्वर ने इनको मात्र 2-2.5 हज़ार रुपये में ऑपरेशन करवाया। दोबारा इनको इतना भयंकर तरीके से बुखार पीछे पड़ गया, क्योंकि ये ज़्यादातर गाँव जाते हैं तो प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, अकेले कभी क्यों नहीं जाना। बाइबल में क्या लिखा है? क्यों बोला अकेले व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं कुछ चीजें, और वही इनके साथ हुआ। तो ये भयंकर तरीके से बीमार हुए और जब इनकी आवाज़ नहीं कर रही थी, इनके भाई ने बोला वो बहुत परेशान है। उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर की आवाज़ आई मेरा बेटा है, उसे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर की ताली बजाकर स्वागत करें। आज भरा चंगा हमारे बीच में प्रभु ने अपने बेटा को भेजा। धन्यवाद। शो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हम कोई गवाही है तो दे सकते, नहीं तो वचन में जाएंगे। खड़े होने लगे, शरीर कांप रहे कि मेरे साथ प्रभु, अगर प्रभु नहीं होता तो आज मेरा दिल करेंगे। मेरी जमीन बहुत परेशानी में, जमीन मेरी और कब्जा कर रहा था। आज प्रभु की तरह से, प्रभु की दास ने प्रार्थना किया, आज बहुत अच्छे से बंटवारा हो गया और उसमें बहुत अच्छे से काम हो गया। अपना भरोसा प्रभु पर नहीं छोड़, क्योंकि प्रभु कहता है अपना भरोसा मत छोड़। और मैं धमकियाँ करता हूँ कि मैं 3 दिन बीमार जरूर पड़ गया, पर मैं प्रभु को नहीं छोड़ा। मैं फोन पे भाई पास भाई ने प्रार्थना की तो बहुत अच्छा हो गया। जो पैसा लगा उधर कहाँ ले गए, उस पर हमें भरोसा नहीं कर रहा। प्रभु हमें अच्छा किया, डॉक्टर ने अच्छा नहीं किया, हमारा प्रभु अच्छा किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे घर में कोई प्रभु को नहीं मानते। मेरी हिसाब से मेरी मम्मी नानी भी गई, उसको भी चोट लग गया, और प्रभु ने उसको अच्छा कोई टूटा फूटा नहीं खाई, दुख चोट आई है। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी को बहुत आशीष दे। और मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ प्रभु की वजह से जिंदा हूँ, और मेरे अलावा कोई इस संसार में नहीं, सिर्फ प्रभु के अलावा जिंदा करने वाला। आज मैं यहाँ आया हूँ, सिर्फ प्रभु लेके आया। फिर प्रभु का वचन भैया ने बोला कि कलीसिया कर लो, पर व्यवस्था नहीं बन पा रही थी किसी तरीके पर। परमेश्वर ने मुझे घसीट के यहाँ लाया। प्रभु को बहुत आशीष दे और सबको प्रभु ढेर सारी हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज करीब सोमवार से लेकर आज तक संडे तक जो भी 7 दिन थे, बहुत आनंद के साथ वो दिन गए। मम्मी ने वीडियो देखा होगा तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि परमेश्वर की महिमा ऐसे हो रही थी कि शायद बहुत दिन पहले देखा था। और आज मैं बताना चाह रहा हूँ, सच में ये 2 दिन हम खाली नहीं रहे। सुनील भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ, परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। वो काफ़ी दिनों से प्रार्थनाएं कर रहे थे, मेरे टिकट करवाया, 2 बार तो मेरा टिकट कैंसिल हुआ, हालांकि कमर के साथ जाना था फिर भी नहीं जा पाया। और ये 3री बार में जब जा रहा था तब भी बस प्रभु जाने कैसे पहुँचे। हालेलुया हालेलुया। समझना, एक हमारे लिए बड़े संघर्ष की बात होती है, एक नई जगह जाना और वहाँ पर परमेश्वर की महिमा को देखना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशू की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ तू जाएगा क्या करूँगा मैं, वो जगह तुझे दे दूंगा, वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा, जैसे मूसा के साथ था, ऐसे ही तेरे साथ। और जहाँ जहाँ तू पाँव रखेगा वो जगह तुझे दे दूंगा। वो जगह किसको दे दूंगा? मुझे कोई गढ़वाल में जानता नहीं। परमेश्वर ने कहा, भविष्यवाणी हुई बहुत पहले, हमारे तो भविष्यवक्ता थे, प्रभु का धन्यवाद। शायद वो आज आधे आसमान पर ऊपर हैं, नीचे कम रहते हैं, मगर उनकी भविष्यवाणियाँ आज सारी पूरी हुई हैं। मैं एक डायरी बंसी के पास लिखी है, मेरी डायरी में लिखी है, एक कभी भविष्यवाणी कभी भी डेट से इधर या उधर नहीं हुई। कारण क्या है? क्योंकि वो आत्मा से करते थे, क्योंकि वो आत्मा ऐसे आत्मा बात होती है पूरी, जो लगातार प्रार्थना में रहने वाला हो। वो ऐसी प्रार्थना नहीं थी 5 मिनट प्रार्थना किया और बस जैसे मर्जी बोलना शुरू हो गए। उनकी प्रार्थनाएं मैंने सुना था, गेट बंद करने के बाद 4 घंटे बाद पसीने से लथपथ तब निकल पाते थे, तब वो प्रार्थना से उन्होंने प्राप्त किया। और काफी दिनों संघर्ष किया, दान से भी अगर कहूँ उनके बारे में तो शायद मैं सोचता हूँ कोई दे नहीं पाएगा। आज तक उनका वही हाल है, जिस दशा से वो तब देते थे उसी से देते थे। मैं ये बताना मांग रहा हूँ आपसे कि परमेश्वर ने कहा कि मैं बहुत दूर दूर तुझे इस्तेमाल करूँगा। और मेरी
तो कसा इतनी भी नहीं कि मैं चंद्र विहार को भी संभाल पाऊँ। हालेलुया। क्योंकि ज़्यादा मजबूत नहीं था, पीछे से कोई बैक सपोर्ट नहीं थी, कलीसिया के किराए के लिए भी हमें मांगना पड़ता था। आज जब मैं भी प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, तो मैंने कमर से आके कुछ बात बोली, और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करते समय में बोल रहा था प्रभु क्या करूँ, मैं दान के लिए बोलूँ? प्रभु ने बोला नहीं। बोला क्या हो गया प्रभु? अगली बात तो मैंने बोला आपने खुद क्या बोला कर वो आशीष पाएंगे। बोला तुझे क्या हो गया? मैंने बोला कुछ नहीं। बोला तूने नहीं लिखवाए थे? मुझे याद आया, मैंने बंसी को लिखवाया था कुछ आशीष के नाम से, और आज ही मैंने सबसे पहले निकाला। उसके बाद कहा कि आज प्रभु माफ कर दे, मैं वो चीज पूरा करूँ। बाइबल में लिखा मन्नत को मांगना नहीं चाहिए, अगर मांगते हैं तो फिर पूरी कर, प्राण की हानि उठाने तक। बहुत कठिन है पूरा करना। कई बार बोल देते चर्च बना देंगे, कई बार बोल देते हम पूरा चर्च को कपड़े पहना देंगे, फिर कई बार रुमाल लेने में दिक्कत होती है। आज मैंने रुमाल दिया है क्लास को, मैं बोला बहुत दिन हो गए, कई रुमाल मैंने, इधर पसीना आता था उसका ले लेता था, आज उसको मैंने तो रुमाल दिया उसको, और वो बहुत आशीषित रुमाल है, इसको गलती से खोना नहीं जी। क्योंकि ये अभी जब मैं यूपी में गया था मुझे एहसास हुआ कि प्रार्थना कर रहे ना, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। जब रुमाल निकाल के उसमें रखा तो ले इसका मतलब बाइबल में लिखा है कि जब उनसे रुमाल छुपा कर ले जाते थे, उनमें ज्यादा सामर्थ हो जाती थी कि तो परमेश्वर का अभिषेक डबल हो जाता। हालेलुया। वस्त्रों के द्वारा यीशु मसीह के वस्त्र से भी लोग चंगे होते थे, आपको पता है ना, वस्त्र छूट गया तो चंगा हो गया। चेलों का भी ऐसा ही हाल था। पापा ने भी एक बार दवाई दी थी कि मैं भैया का पेंट पहन गया तो उसे कुछ मिला। तो आज ये सारी बातों को हम सीखेंगे, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक ऐसे शख्स से हम मिले जो शख्स प्रभु यीशु को जानने के बाद बैकस्लाइड जैसा हो रहा था, और उनका मन कमजोर हो रहा था। उनकी पत्नी रोकर जब प्रभु के दास के पास आई, और मैं उनको पूछा कि सिस्टर क्या बात है, तो उनसे बात नहीं हो रही थी, और उन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, प्रभु यीशु से प्रार्थना करती हूँ, मेरे सारे काम गड़बड़ हो रहे हैं। मैंने आंख बंद किया, परमेश्वर मुझसे कुछ बात करने लगे, और उन्होंने कुछ मुझे दर्शन दिया। मैंने कहा कोई सिस्टर आर नाम से व्यक्ति है, आपसे ज्यादा समस्या उसकी वजह से। कहता मेरा पति, और बगल में ही बैठा था, उठ के एकदम से आ गया। वो वचन में नहीं थे, वो चमत्कार हो रहे थे उस समय कलीसिया में। जिस वक्त दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, बीमार चंगे हो रहे, उस समय उसका पति नहीं था। मगर जैसे ही मैंने बोला कोई आर नाम का व्यक्ति है, उससे प्रॉब्लम है, उसके सर पर दिक्कत आ रही है, और उसके ऊपर परमेश्वर अपना अभिषेक का मुकुट देना चाहते हैं, पर वो आज दूर है। और जैसे ही कहा, उसका पति सामने बैठकर इलाज करने लगा, और मैंने उसको बोला आज से आपके जीवन के सारे बंधनों से आप टूट रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 5 साल या 6 साल से उसका खेत सारा गिरवी रख गया था, उसके घर में अनाज तक नहीं रहा, सारा बिक गया। उसकी जितने भी सोने चांदी की चीजें होती सारी गिरवी रख गई। और ये बात उसने नहीं बताई, मैं उसे बता रहा था, क्योंकि परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे। मैंने कहा तेरा सारा कुछ ऐसे ऐसे। बोला हाँ। मैंने सोना चांदी चला गया? बोला चला गया। तो वो सब लोग देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि उससे पहले सुनील भाई के लिए बोला किसी ने कि आज ये समझ नहीं आया, आज तक तो जो पास्टर आते थे वो बहुत बड़े बड़े पास्टर आते थे, और आज ये छोटे पास्टर को बुलाकर बंसी जैसा लड़का लग रहा है, इसको बुलाकर इधर क्या करेंगे। पर एक बात तुम्हें पता था कि सुनील भाई अच्छे आदमी है, वो कभी छोटे मोटे को बुलाएंगे नहीं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, तो उन्होंने जब चमत्कार देखा तो हैरान होने लगे। आज मैं ये बात ये नहीं कह रहा कि प्रभु का काम वहाँ पर ज्यादा बड़ा हुआ, इधर कम होता है, ऐसा नहीं। सब जगह होता है प्रभु का। कहाँ पर होता है? सब जगह। जहाँ पर जैसा जिसका वैसे ही होता है। बहुत से लोग तो जिनको हम ले हैंड कर देंगे, फिर भी उनको डाउट रहेगा कि शायद ठीक नहीं होंगे, वहाँ जाना पड़ेगा। एक दुष्ट आत्मा बोला था मैं नहीं ठीक होगा। मैंने बोला कहाँ ठीक होगा? बोला चंडीगढ़ में। मैंने बोला चंडीगढ़ वाला यीशु मसीह इधर है। यीशु मसीह कहाँ है? हर जगह। उसने क्या कहा वचन में? जहाँ पर भी मेरे नाम से मेरे लोग इकट्ठे होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर किसके नाम से इकट्ठे हुए? यीशु मसीह ने खाना कराया, इसीलिए। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। अगर कोई आया है चाप के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर चाप से पहले परमेश्वर के लिए जरूरी है। प्रभु के लिए कोई इकट्ठा होता है तो उधर प्रभु पहले से ही आ जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ वहाँ पर बहुत से रोगियों को प्रभु ने चंगाई दिया। हालांकि मुझे उसी दिन 2-3 जगह मौका भी मिला, मैं संगति में गया, फिर मेरे को लोगों ने कहा मेरे घर, और ऐसे करके हम सुनील भाई के साथ लगातार 7 दिन प्रार्थना में बने रहे। और उसका खेत गिरवी था। हुआ क्या, दूसरे दिन ही उसका खेत वाला अपने आप आकर उसे कहता है कि अपना खेत वापस ले लो। वो दे नहीं रहा था। हालेलुया। ऐसे नहीं, पैसे का भी इंतजाम नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, 4 करोड़ रुपए उसको परमेश्वर ने दिया। उसका कोई
मतलब वो जो फाउंडेशन में काम करता था उसमें उसका बिल पास हुआ और वो काम करते हैं परमिशन दिया से उनका वो तो सरकार के खातों में काम जाएगा मगर फिर भी उसको कुछ तो कुछ फायदा मिलेगा। तो ये सारे कामों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। हर संडे में आया था, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर दिन दिया। लेकिन उससे पहले मैं भजन संहिता 91 का 1 से लेकर 4 तक मैं चाहूँगा कोई पढ़े और जो पढ़े थोड़ा तेज आवाज में पढ़े बस, ताकि आवाज पीछे तक जा जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ये वचन पढ़वाने का रीजन, कुछ रीजन है इसको पढ़वा रहा हूँ कि कल मैं सिद्धू और लकी जब बाइक पे आ रहे थे तो हम कल कुछ चीज नोटिस कर रहे थे। आज लोग जाग रहे हैं मगर सही चीज की तरफ नहीं है। अगर सही चीज और उन्हें मिल जाए तो शायद उनका जीवन भी बदल जाएगा और जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। तो आइए भजन संहिता 91 का 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्व शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा वह मेरा श्रेष्ठ स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। मैं कहूँगा आमीन बोलिए। परमेश्वर इस वचन में रक्षा देने की बात करता है, आपको नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियों को जो आपके साथ है और जो अभी आने वाली है। हालेलुया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से कितने लोग टीवी देखते हैं? टीवी देखते हैं कुछ लोग, मोबाइल देखते हैं, न्यूज सुनते हैं। कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं? कितने लोग अभी सैफाली जरीवाला करके वो हार्ट अटैक से मर गई, मात्र 29 से 30 साल शायद उसकी एज थी, शायद इतनी कम एज में हार्ट अटैक से मर गई। और कल जब मैं और सिद्धू और लकी जा रहे थे तो हम लोगों को भागते हुए देख रहे थे रोड पे, छोटा बड़ा बच्चा बुजुर्ग हर एक व्यक्ति भाग रहा है। और लकी एक बात बोल रहा था कि ये लोग कितने जागरूक हो रहे हैं अपनी सेहत को लेकर। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद, हमारे लोग भी जागरूक हैं, खाते पीते और सो जाते हैं। हालेलुया। मैंने ये बात बताया क्यों बोली, ये वचन इसका कारण है। आप देखो अपने जो लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने विश्वास किया है, क्या आपने उनको हार्ट अटैक से मरते हुए देखा? क्या किसी को कैंसर से मरते हुए देखा? किसी को सुना? हमने सुना था अंगद की मम्मी को हार्ट अटैक आया था, एक लाइन बस सीधी होनी बाकी थी, सिर्फ एक लाइन थी वो, और परमेश्वर ने भी उसमें क्या किया, उसको बचा लिया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस बातों के साथ में ये बात कि परमेश्वर सच में बहुत महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अपने वचन के अनुसार आपको और मुझको एक सुरक्षा देने की बात करते हैं। हालेलुया। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग भाग तो रहे हैं मगर अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए, आत्मा को जिंदा रखने के लिए नहीं। अगर उनके पास परमेश्वर का वचन पहुंच जाए तो वो भी बच जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हैं मगर प्रभु यीशु मसीह के लिए उनको अगर बताने जाओ तो सुनना नहीं चाहते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको ये मालूम है कि यीशु मसीह धर्म बदल देता है, उनको मालूम ही उतना है। अगर हमको मालूम है, अभी बदल रहा है ना अंदर में, यीशु धर्म नहीं बदलता, वो जिंदगी बदलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में मैं इतना धन्यवाद देता हूँ, आप चाहे जो मर्जी करते हो परमेश्वर बिल्कुल बचाता है आपको। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो, आपने गलतियां भी की हो, आपने पाप भी किया हो, जानबूझ के भी अपराध किया हो, तो भी वो खुदा बचा लेता है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते हैं। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ उसके पीछे बोले। मैं बात ये इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज बहुत सी ऐसी हम न्यूज़ सुनते हैं, बहुत से लोगों के बारे में सुनते हैं कि खांसी आई चले गए, छींक आई चले गए, हिचकी आई चले गए। तो ये बहुत सी बातें हम देख रहे हैं, इसीलिए ताकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो और आपको वो हर एक चीज़ें बचा रहा है। आपको खांसी आती है, छींक आता है, सब कुछ आता है मगर ठहरता नहीं है, भाग जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि उसने हमें अपने वचन के अनुसार संभाल के रखा है, उसने अपनी पंखों के आड़ में ले रखा है और वो हमें सदैव अपने दाहिने हाथ से संभाले रहता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।